Good morning, students. Subject Design of Structure. In the last lecture, we had completed step 1, Gross Area of Column. Right? लास्ट लेक्चर में हमने ग्रॉस एरिया जो है कॉलम का वो हमने फाइंड कर लिया था, जो एग्जांपल हमने स्टार्ट किया था उसमें से. राइट, अब हम कंटिन्यू करते हैं स्टेप नंबर 2, जिसमें हमें साइज़ फिक्स करनी है. ठीक है. सो फर्स्ट हमने स्टेप 1 में ग्रॉस एरिया जो है वो हमने फाइंड कर लिया था. हम डिज़ाइन कर रहे हैं एक्चुअली लोडेड कॉलम की. राइट, सो हम कंटिन्यू करते हैं लेक्चर. यहाँ पे हमारा ग्रॉस एरिया जो है ये वैल्यू आ रही है इन mm स्क्वायर 280373.83 mm स्क्वायर. नाउ स्टेप नंबर 2, साइज ऑफ कॉलम. नाउ वी हैव एरिया, वी हैव टू डिज़ाइन रेक्टेंगल कॉलम. राइट, डिज़ाइन रेक्टेंगुलर सेक्शन, मतलब क्रॉस सेक्शन शुड बी रेक्टेंगुलर. राइट, वो जो है हमारा रेक्टेंगल होना चाहिए. राइट, चाहे ऐसे हो या ऐसे हो, बट डिज़ाइन शुड बी रेक्टेंगल. राइट, तो हम एग्जांपल में ये कर लेते हैं, ये बी है विथ एंड डी. राइट, अब अजम्पशन कर लेते हैं हमारे पास ये एरिया है, क्रॉस सेक्शनल एरिया. रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा, बी क्रॉस डी. ये फार्मूला होगी, हमारे पास एरिया है, वी हैव टू फाइंड दिस एंड दिस. राइट, तो हम अजम्पशन कर लेते हैं, ये जो डेप्थ है, राइट, डी इज इक्वल्स टू 1.5 टाइम्स बी और ट्वाइस बी. ये अजम्पशन हमें करना होता है कि डेप्थ जो है वो 1.5 टाइम्स विथ से ज़्यादा होगी या ट्वाइस होगी. ठीक है, तो इस तरह से हमें अजम्पशन करना है. हम यहाँ पे ये अजम्पशन ले रहे हैं, टेक डेप्थ इज इक्वल्स टू 1.5 टाइम्स बी. अब हमारे पास टोटल एरिया ये बी बाई डी रेक्टेंगल का एरिया है. नाउ पुट द वैल्यू ऑफ डी एज 1.5 बी. 1.5 डी की जगह हम 1.5 बी रख देंगे. ठीक है, तो यहाँ पे बी मल्टीप्लाई बाई 1.5 बी ये वैल्यू रखते हैं, तो क्या हो जाएगा 1.5 बी स्क्वायर हो जाएगा. राइट, 1.5 बी इंटू बी दैट इज़ बी स्क्वायर. एंड ए जी ग्रॉस एरिया जो कि हमने ऑलरेडी स्टेप 1 में फाइंड कर लिया था. सो पुट द वैल्यू ऑफ ए जी. हम यहाँ पे वैल्यू रखेंगे ए जी के. ठीक है, इन mm स्क्वायर, मतलब ये b की वैल्यू किस में आएगी, mm स्क्वायर में आएगी. नाउ बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 280373.83 डिवाइडेड बाई 1.5. 1.5 नीचे चला जाएगा. ठीक है, तो हम ये करते हैं 280373.83 डिवाइड बाई 1.5 करेंगे तो ये वैल्यू आएगी. ठीक है, हम कैलकुलेशन करते हैं. सो कैलकुलेशन करते हैं 280373.83 ये हमारा एरिया था डिवाइडेड बाय 1.5. सो आंसर इज 186915.88. 1869.15. ठीक है, 186915.88. राइट, दैट इज़ बी स्क्वायर. नाउ अंडर रूट करेंगे हम आंसर का, बी स्क्वायर हमें बी फाइंड करना है. राइट, सो अंडर रूट ऑफ आंसर ये कैलकुलेशन करते हैं. अंडर रूट ऑफ आंसर 432.33. राइट, सो आंसर कम्स 432.33. तो हम इसे अप्रॉक्सीमेटली राउंड फिगर लेनी है. राइट, हम जो साइज़ है कॉलम की, जो साइज़ है बी एंड डी, उसको हम पॉइंट में नहीं लेंगे. राइट, 0.33 इसमें नहीं लेंगे, हमें राउंड फिगर लेनी होती है ना. 432 mm भी नहीं लेंगे, राउंड फिगर जो है वो हम ले लेंगे. राइट, तो 450 mm जो है वो मैं ले रही हूँ. आप 440 भी ले सकते हैं, पर 430 नहीं ले सकते, इससे ज़्यादा ही लेनी होगी. ठीक है, सो हम यहाँ पे ले रहे हैं 430 का राउंड फिगर 450 mm. नाउ बी जो है ये हमें मिल गया. नाउ जो एजम्पशन है उसके बेस पे हमें डी भी मिल जाएगा 1.5 बी. सो 1.5 मल्टीप्लाई बाई 450 करेंगे तो हमें डी की वैल्यू मिल जाएगी 675 mm. राइट, अब इसको हमें राउंड फिगर करने की ज़रूरत नहीं है, हमने ऑलरेडी इसको राउंड फिगर कर दिया है. 450 mm एंड 675 mm दैट इज़ आर साइज of column B by D 450 by 675.
राइट। तो हमने 432 का 450 किया है, तो यहाँ पे जो एरिया जो है राइट B/D का ये वैल्यू चेंज हो जाएगी जो कि ये है राइट। तो हमें फिर से एरिया प्रोवाइडेड फाइंड करना है, मतलब ये एरिया है क्रॉस सेक्शनल एरिया B/D। तो ये जो एरिया है वो B × D होगा, 450 × 675 ये प्रोवाइडेड होगा। ये क्या है? रिक्वायर्ड। ये एरिया रिक्वायर्ड है और हम जो है वो प्रोवाइड कितना कर रहे हैं? तो इतना कर रहे हैं राइट। तो 450 × 675 तो ये वैल्यू आएगी 303,750 mm²। 450/675 हम ये कैलकुलेशन भी कर लेते हैं। 450 × 675 राइट। सो आंसर इज 303750 mm² राइट। तो इससे क्या होगा? ये जो वैल्यू है राइट, इससे ये वैल्यू ज़्यादा है। AG रिक्वायर्ड इज़ ग्रेटर देन AG प्रोवाइडेड। नाउ नेक्स्ट स्टेप हम चलते हैं। हमने साइज़ जो है वो फाइंड कर ली है राइट। कॉलम की फर्स्ट डिज़ाइन में क्या होता है? साइज़ फाइंड करनी है। तो हमने कॉलम के क्रॉस सेक्शनल एरिया की साइज़ फाइंड कर ली है B/D। अब लेंथ ऑफ कॉलम जो है वो वेरी होती है। मेन जो है ये साइज़ है क्रॉस सेक्शनल एरिया। लेंथ तो अब कभी 10 फीट की होगी, 11 फीट की कॉलम होगी, दैट शुड बी वेरिएशन इन लेंथ। सो मेन इज़ साइज़ ऑफ कॉलम और साइज़ में जो और लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट जो है वो इम्पोर्टेंट है। तो साइज़ हमने ऑलरेडी फाइंड कर ली है, दैट इज़ B/D। ये स्टेप कंप्लीट हो चुका है। अब मेन है लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट, मतलब हम इसमें स्टील बार्स जो है वो कितने प्रोवाइड कर रहे हैं राइट। तो ये लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट स्टेप 3 है। अब इसे कैसे फाइंड करना है वो हम देखेंगे। यहाँ पे ये टोटल एरिया जो है AG इज इक्वल्स टू कॉन्क्रीट एरिया प्लस स्टील एरिया राइट। तो एरिया ऑफ कॉन्क्रीट जो है वो क्या हो जाएगा? AG - AC। यहाँ पे यही लिखा है AG - AC। ना AG जो है AG प्रोवाइडेड हमने फाइंड किया है, उसकी वैल्यू हम रखते हैं ठीक है 303750 - AC राइट। तो यहाँ पे AC जो है वो ASC के टर्म में आ चुका है राइट। स्टेप 3 में क्या करना है? हमें सारी वैल्यू, हमारे पास ये एक ही इक्वेशन है राइट, ये एक ही इक्वेशन है। अब हमें लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट मतलब स्टील बार्स फाइंड करना है, तो हमें स्टील एरिया फाइंड करना होगा। और स्टील एरिया कौन सा है? ये है। तो हमें क्या करना होगा? अब ये जो कॉन्क्रीट एरिया है उसको स्टील एरिया में कन्वर्ट करना होगा। तो ये हमने कन्वर्ट कर दिया एरिया ऑफ कॉन्क्रीट को। हमारे पास यही इक्वेशन है, AG की वैल्यू रख देते हैं, AC एज इट इज़ रखते हैं राइट, ASC एज इट इज़ रखते हैं। तो इससे क्या होगा? AC जो है वो ASC में कन्वर्ट हो गया। नाउ AC की जो इक्वेशन है वो हम यहाँ पे रखेंगे ASC के टर्म में, और ये ASC एज इट इज़ रहने देगी, इसकी वैल्यू तो है ही। तो अननोन जो ASC है, एरिया ऑफ स्टील है, वो हमें मिल जाएगा राइट। स्टील का एरिया इस तरह से हमें मिल जाएगा राइट। तो हम ये इक्वेशन यही यूज़ करते हैं जो कि हमने आगे यूज़ किया था अकॉर्डिंग टू IS 456/2000 क्लोज 39.3 एंड पेज नंबर 71 राइट। तो यहाँ पे हम वैल्यू रखेंगे लोड की जो कि 3000 किलो न्यूटन है, उसको न्यूटन में कन्वर्ट करेंगे। ये हमें याद रखना है कि इसे न्यूटन में कन्वर्ट करना ही है, क्योंकि FCK FI ये सारे न्यूटन एंड MM में होंगे राइट, न्यूटन पर mm² में होंगे, इसलिए उसको कन्वर्ट करते हैं 3000 × 10⁻³ यहाँ पे 0.4 × FCK की वैल्यू 20 रखी है ठीक है, जो कि 20 है। नाउ AC की वैल्यू क्या है? ये 303750 - ASC राइट। और यहाँ पे प्लस 0.67 इन FI दैट इज़ 415 राइट, एंड ASC एज इट इज़। तो इस तरह से हमें एक इक्वेशन जो है वो मिल जाएगा ठीक है। 3000 × 10⁻³ 0.4 × 20, उसको एक बार इससे मल्टीप्लाई करेंगे राइट। तो यहाँ पे एक इससे मल्टीप्लाई किया है माइनस एज इट इज़ 0.4 × 20
हम ASC से मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। ब्रैकेट को हम निकाल दें, सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये इक्वेशन आएगा, ये 0.67 इंटू 415 करेंगे तो 278.05 मिलेगा, और ASC जो है वो एज इट इज़ है, राइट। तो हम ये करते हैं 0.67 मल्टीप्लाई बाई 415, 0.67 मल्टीप्लाई बाई 415, राइट। आ गया 278.05, राइट। इस तरह से हमें मिल जाएगी वैल्यू 278.05 ASC, इसकी वैल्यू हमें मिल गई यहाँ पे, राइट। और अब हम ये कैलकुलेशन यहाँ पे 3000 एज इट इज़ करेंगे। ये कैलकुलेशन करते हैं 0.4 इंटू 20 इंटू 303750, राइट। 303,750, राइट। तो यहाँ पे आंसर आता है 243 4 टाइम्स 0, राइट। तो ये हमारा आंसर आ चुका है, ये हम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। नाउ 0.4 इंटू 20 दैट मीन्स 8 इंटू AC प्लस 278.05 ASC एज इट इज़। नाउ ये जो वैल्यू है इसको इक्वल टू के दूसरी साइड ले जाएंगे, आगे सॉल्यूशन करेंगे तो 3000 इंटू 10⁻³ माइनस दिस वैल्यू इज इक्वल्स टू ASC और ASC, मतलब ASC को कॉमन करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा 278.05 माइनस 8, तो इससे क्या होगा 2705 AC माइनस 8 ASC, उसका सॉल्यूशन क्या होगा 270.05 AC, और यहाँ पे ये जो वैल्यू है ये माइनस करेंगे तो ये आंसर आएगा, ठीक है। तो हम अब इसको डिवाइड करेंगे, 4 टाइम्स 0 डिवाइड बाई 270.05, तो इससे हमें ASC मिल जाएगा, ठीक है। ये कैलकुलेशन कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 2110.72। कैलकुलेटर में करते हैं 5700 डिवाइड बाई 270.05, आंसर इज 2110.72 mm², that is area of steel required, right? So area of steel required मिल गया है। Now we have to find number of bars. Number of bars, it is defined by small n. Number of bar find करना है। Now cross section जो होता है कॉलम का, तो फॉर एग्जांपल कि 4 नंबर ऑफ बार्स है, हम यहाँ पे रख देंगे 4 नंबर ऑफ बार्स। एरिया ऑफ स्टील क्या हो जाएगा, तो एक बार जो है ये 1 स्टील बार है, उसका एरिया क्या हो जाएगा, ये सर्कल है क्रॉस सेक्शन, तो π/4d² सर्कुलर का एरिया है। तो ऐसे कितने हैं नंबर्स, 4 नंबर्स हैं, तो मल्टीप्लाई बाय 4, राइट। ये जो है नंबर्स हैं n, तो यहाँ पे एरिया ऑफ स्टील का इक्वेशन क्या हो जाएगा, n मल्टीप्लाई बाय π/4d², राइट। ये एरिया ऑफ स्टील मिल जाएगा जो कि हमारे पास ऑलरेडी मिल चुका है। एरिया ऑफ स्टील रिक्वायर्ड, ये आंसर है हमारे पास। ना हमें नंबर्स फाइंड करना है, तो डायामीटर जो है π/4d², ये डायामीटर ऑफ जो बार है वो हमें एज्यूम करना होगा, राइट। तो हमने इंट्रोडक्शन में देखा था कि डायामीटर ऑफ बार जो है वो हम कितने एज्यूम कर सकते हैं, राइट। वो जो है हम मिनिमम कॉलम के लिए 12 mm बार डायामीटर ऑफ बार जो है वो यूज़ कर सकते हैं, और डायामीटर हम 5 से इंडिकेट करेंगे, ठीक है। 12 mm, 16 mm, 20 mm, 22 mm, 25 mm, 28 mm, राइट। ये अवेलेबल होते हैं 30 mm, 32 mm। अब नाउ एरिया जो है वो ज़्यादा है 2110.78, therefore हम 28 mm डायमीटर एज्यूम करते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ASC इज इक्वल्स टू वॉट, n इंटू π/4 5², राइट, n इंटू π/4 5²।
अब हमें n फाइंड करना है, तो n इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, AC डिवाइडेड बाई पाई बाई 4 फाइव स्क्वायर। तो ये है AC डिवाइड बाई 5/4 फाइव स्क्वायर, n इज इक्वल्स टू दैट इज़ नंबर ऑफ बार, राइट। तो यहाँ पे नंबर ऑफ बार, तो हमें AC रिक्वायर्ड की वैल्यू रखेंगे 5/4 डायमीटर, जो कि हमने एज्यूम किया है 28। कोई 30 भी एज्यूम कर सकता है, कोई 32 भी एज्यूम कर सकता है। सो आंसर शुड भी, आंसर जो है उसमें वेरिएशन आएगा आंसर। सो 5/4 28 स्क्वायर, तो 5/4 28 स्क्वायर का आंसर आएगा 615.75। तो इससे डिवाइड करेंगे तो 3.4। अब इसको हम राउंड फिगर, अब ऐसा तो है ना, पॉइंट में हम नंबर ऑफ बार प्रोवाइड नहीं कर सकते। सो राउंड फिगर जो है वो हम लेंगे 3.4 का 4 नंबर्स, राइट। तो हम 4 नंबर्स जो है वो प्रोवाइड करेंगे ना। एक क्राइटेरिया है कॉलम का कि कॉलम में मिनिमम नंबर ऑफ बार जो है वो 4 नंबर्स होने चाहिए, राइट। क्योंकि रेक्टेंगल और स्क्वायर जो है वो फॉर्म करने के लिए हमें मिनिमम 4 कॉर्नर्स रिक्वायर्ड होती हैं। देयरफॉर मिनिमम नंबर ऑफ बार फॉर रेक्टेंगुलर एंड सर्कुलर कॉलम दैट इज़ 4। n जो है वो 4 होना ही चाहिए। यहाँ पे हमारा 2 नंबर्स रिक्वायर्ड आ रहा है, ठीक है, तो वो नहीं चलेगा, हमें मिनिमम 4 तो प्रोवाइड करने ही होंगे, राइट। और सर्कुलर कॉलम जो है, सर्कल फॉर्म करने के लिए हमें मिनिमम 6 पॉइंट चाहिए होते हैं, राइट। तो ये 6 पॉइंट, इसलिए फॉर सर्कुलर कॉलम में मिनिमम नंबर ऑफ बार इज़ 6, राइट। तो हमारा तो रेक्टेंगुलर कॉलम है, सो 4 इज़ दैट इज़ ओके, 4 नंबर ऑफ बार। तो इस तरह से हमें नंबर ऑफ बार जो है वो मिल जाएगी, राइट। तो और यहाँ पे AC प्रोवाइडेड फिर फाइन होगा, जैसे कि हमने AG प्रोवाइड फाइन किया था। यही फॉर्मूला जो हमने यहाँ पे यूज़ की थी, AC इज इक्वल्स टू n इंटू 5/4 5 स्क्वायर। तो 4 इंटू 5/4 28 स्क्वायर। जैसे ही हम वैल्यू लिखेंगे यहाँ पे आंसर मिल जाएगा। ये नॉर्मल कैलकुलेशन है, इसलिए मैं नहीं दिखा दी। आगे जो थी वो कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन थी, जो कि मैंने आपको कैल्स में दिखा दिया, राइट। और ये जो ऑलवेज AC रिक्वायर्ड जो है हमारा, AC रिक्वायर्ड कितना था, 2110.78, उससे ज़्यादा ही रहेगा, राइट। जितना रिक्वायर्ड है उससे हम प्रोवाइड ज़्यादा करेंगे। तो सो दैट इज़ ओके। सो प्रोवाइड 4 नंबर ऑफ 28 mm डायाबार्स विथ AC प्रोवाइडेड 2463 mm स्क्वायर, राइट। तो हमारा यहाँ पे स्टेप नंबर 3 जो है वो कंप्लीट होता है। हमने साइज़ फाइंड कर लिया है, नंबर ऑफ बार जो है वो हमने फाइंड कर लिया है, ठीक है।